नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत ही अमेजिंग से होम हैक्स और कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें रिसेंटली मैंने Amazon से परचेज करा है वो सब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। क्या आप भी कुछ इसी तरीके से कर्टन्स को कबर्ड के अंदर स्टैक करते हैं? फिर जब भी आप किसी एक कर्टन को बाहर निकालते होंगे तो उसके साथ बहुत सारे कर्टन्स डेफिनेटली बाहर आ जाते होंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप इन कर्टन्स को नीटली सेट में फोल्ड करके रख दीजिए। नेक्स्ट आपको चाहिए रहेगा एक थिक इलास्टिक बैंड। अब इस इलास्टिक बैंड को आपको कर्टन के अक्रॉस रख के मेजर करना है और थोड़ा सा स्लाइटली छोटा उसे सिजर की हेल्प से कट कर दें और दोनों एंड्स को नीडल और थ्रेड से स्टिच कर दें। सो बेसिकली आपको इस तरीके के 2 बैंड्स रेडी करने होंगे एक कर्टन सेट पर लगाने के लिए, और जो भी इलास्टिक बैंड है उसे आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस करके सेट पर लगाना है। इसी तरीके से आप जितने भी आपके कर्टन्स के सेट हैं उस पे आप इस इलास्टिक बैंड को लगा दीजिए और फिर आप चाहें तो इसे फाइल सिस्टम में रखें और इससे निकालना और वापस से कर्टन्स को ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है, या फिर कुछ इस तरीके से स्टैक करके। अब आप मिडिल से भी कर्टन को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आपका सेट बाहर आएगा, रेस्ट ऑफ द जो आपका अलमीरा है वो एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। रूम में अगर वाईफाई राउटर, वायर्स या फिर मोडेम अगर विजिबल हो तो वो हमारे डेकोर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्हें हाइड करने के लिए आप इस तरीके से एक प्लेट स्टैंड परचेज कर सकते हैं। ये है बैम्बू की वॉल प्लेट, बट आप चाहें तो इसकी जगह बैम्बू प्लेसमैट या फिर कोई भी सुंदर सा सेरेमिक प्लेट यूज कर सकते हैं। इसको रखने की वजह से मोडेम और वायर्स दोनों ही हाइड हो गए हैं। अगर आपके कुछ इस तरीके से वायर्स विजिबल हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करके अगर आप इस तरीके के आर्टिफैक्ट सामने रख देते हैं तो वो आपका डेकोर पीस भी रेडी हो जाता है और वायर्स भी हाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस छोटे वाले प्लेट को हटा करके मेरे पास एक बड़ा साइज का बैम्बू वॉल प्लेट था तो मैंने उसको रख दिया, जिसकी वजह से पीछे स्विच बोर्ड भी हाइड हो गया है। और इन प्लेट्स को मैंने डेली हैट से बहुत टाइम पहले परचेज करा था। ये है अगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर, जिसका पावर है 1400 वॉट, 360 रैपिड हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है और ऊपर आपको मिलता है ये एयर इनलेट। इसी वजह से आप अपने एयर फ्रायर के ऊपर कुछ भी सामान ना रखें। ये यहाँ से आप बास्केट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस बास्केट की जो कैपेसिटी है वो है 4.5 लीटर। नीचे आपको इस तरीके से ट्रे मिलती है, जिसकी वजह से आपको अपने इस एयर फ्रायर को मेंटेन करना, क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आपकी फैमिली छोटी है, 4 से 5 लोगों के लिए आप बहुत ही आराम से इस एयर फ्रायर में कुकिंग कर सकते हैं। सो मशीन के लेफ्ट एंड राइट साइड में नीचे की तरफ आपको 2 स्लॉट्स गिवन हैं, जो कि बेसिकली हैंडल्स हैं जब भी आपको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। बैक साइड में आपको एयर वेंट मिलता है एंड ये है प्लग, जो कि है 16 एम्पियर पावर प्लग। सो ये मशीन जो है ऊपर से इसके ऊपर टच पैनल दिया गया है LED का, जिसकी वजह से आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 7 प्रीसेट प्रोग्राम एंड रीहीट का ऑप्शन मिलता है। तो अब उन प्रीसेट प्रोग्राम्स में जाने के लिए आपको डिस्प्ले में जो M बटन दिख रहा है उसे आप जैसे ही टच करेंगे तो आप एक रेसिपी से दूसरे रेसिपी पे जा सकते हैं। उन रेसिपी की ऑलरेडी टेम्परेचर एंड जो उनका टाइमिंग्स है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। लेफ्ट साइड से आप टेम्परेचर को प्लस माइनस कर सकते हैं एंड राइट साइड वाले बटन से आप जो टाइम है उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं स्माइली। तो बस जो भी आपको चीज़ें बनानी है आपको वो चीज़ें इस बास्केट के अंदर रखना है। हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दीजिए या आप इसको ऐसे भी कुक कर सकते हैं। अब जो भी कंटेंट आपने बास्केट के अंदर डाला है उस हिसाब से टच पैनल को सेलेक्ट करके आप टाइम और जो टेम्परेचर है उसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो हमारे स्माइलीज हैं वो बन के रेडी है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अगर आप अपने घर के लिए कुछ देखना चाहते हैं। मैं माइक्रोवेव यूज करती हूँ रीहीटिंग के लिए, और रीहीट करते टाइम कभी कभी ग्लास, प्लेट और बोल इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उन्हें बेयर हैंड से उठाना डिफिकल्ट होता है और इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। उसे अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके के सिलिकॉन माइक्रोवेव मैट्स यूज कर सकते हैं। बस आपको इस मैट को इस ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है और इसके ऊपर रखिए आपका माइक्रोवेव सेफ बोल। जितनी देर के लिए आप चाहें इसे हीट करिए। ये मैट एकदम हीट रेजिस्टेंट है। अब आपको बोल उठाने की जरूरत नहीं है, आप बोल को इस मैट की हेल्प से उठा सकते हैं। इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। ये सेट ऑफ 2 में आते हैं, तो इनकेस अगर आप पॉपकॉर्न बना रहे हो तो आप इस तरीके से उसे कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
ये काफ़ी पुराना माइक्रोवेव है तो ऊपर कॉइल लगी है। आजकल बिना कॉइल वाले माइक्रोवेव्स आ रहे हैं तो आप इसको ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं, स्पेस भी नहीं लेगा। अगर आपको कट फ्रूट्स पसंद नहीं हैं और आप फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं जूस के फॉर्म में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक जूसर हैंडी रखिए काउंटर टॉप में। समर्स में बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, फिर वो चाहे फ्रूट्स के फॉर्म में हो या फिर जूस के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक जूसर की सबसे अच्छी चीज़, आप फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, और फिर इस स्लॉट में इंसर्ट करते जाइए। बटन को ऑन करिए और जूस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अब जूसर आप अपनी मर्जी से जो चाहें उसे परचेज कर लें, और अगर आपके घर में जूसर ऑलरेडी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। जितने भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक जूसर्स अवेलेबल हैं वो आपको 100% फाइबर देते हैं और बहुत ही कम वेस्टेज उसमें से बाहर आता है। इस मशीन को आप बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं और वापस अटैच कर दीजिए। मैनुअल जूसर भी आप यूज़ करिए, बट कभी कभी क्योंकि उसे हमें मैनुअली यूज़ करना होता है तो हम उसे यूज़ करना अवॉइड कर देते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, समर्स में बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए, तो उसके लिए अपने जूसर को ज़रूर यूज़ करें। Candle tunneling is a very common problem. We all love to have candles to make our home cozy and beautiful. But when we lit the candle, the melting only happens at center, without melting all the surrounding wax, leaving a thick residue of candle at the edges. This makes the job harder when the wax finishes and cleaning becomes difficult. So, when you are using the candle for the very first time, make sure to let it for long so that the wax around the edge will also melt. Now to fix this, lit the candle, use aluminium foil and wrap it around the candle like this. And make sure to leave a very small space for air to pass. And see, this hot foil melts the wax at the edge and gives a neat finish. You can do this whenever you see this tunneling in the candle. If you have spare mattress or blanket and you're not able to find anything to keep them away from dust, then use these hard plastic covers which comes with zip to keep big blanket and mattress nicely. Just roll the mattress and keep it inside and then zip it. Keep it inside the bed, and because it comes with a proper handle on the front which makes it convenient to carry it from one place to another. As I said, it comes with hard plastic cover. It's easy to keep it under the bed like this if you have no space. This might be very useful for those who are on rent and finding some bags to keep winter blankets tucked away nicely. ये है अगारो मिनी इलेक्ट्रिक चार्जेबल चॉपर, जिसकी हेल्प से आप अपना चॉपिंग का बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो इस मशीन को आपको कुछ इस तरीके से फिट करना है। साथ ही साथ इसमें एक चार्जर भी आता है, जिसे एक बार चार्ज करने से एटलीस्ट 30 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस वेजिटेबल्स को चॉप करिए, इस मशीन में डालिए। ये वन टच मैकेनिज्म के साथ में काम करता है एंड बहुत ही फाइन वेजिटेबल्स को ये चॉप करके देता है, जैसे कि मैंने बोला कुछ इस तरीके से, और आप बहुत सारा टाइम बचा भी पाएंगे। तो इस तरीके के बॉक्सेस फ्रूट्स खरीदने में डेफिनेटली मिलते हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर। छोटे बच्चों के जो भी एक्स्ट्रा फुटवेयर्स होते हैं उन्हें आप इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के बॉक्स में रखने से डस्ट भी नहीं लगेगी और आपको जब भी चाहिए होगा आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ डेफिनेटली घर में होते हैं, तो आप इस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख सकते हैं। पेपर बैग सबके पास होंगे, तो चलिए फिर मैं आज आपको एक अलग सा DIY बताती हूँ। दोनों हैंडल्स को अच्छे से डिटैच कर लें। अब इस पेपर बैग को अंदर की तरफ आपको हाफ में फोल्ड करना है, जो कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा, और इसे एक प्रॉपर शेप दे दें। अब आप इसे एज अ प्लांटर यूज़ करिए या फिर ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहले जो हमने हैंडल्स डिटैच करे थे, अब इनको आप दोनों साइड में अटैच कर दीजिए और आपका एक जो हैंडल वाला बास्केट है वो रेडी है। इसे आप डेकोरेट करिए, लेस लगाइए या इसमें आप कोई भी ड्राइंग बनाइए। मैं इसको थोड़े इंटरेस्टिंग वे में आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ मैगजीन होल्डर।
ये प्रॉपरली मैगजीन्स को होल्ड तो नहीं करेगा, बट हाँ उन्हें प्लेस में रखने के लिए हेल्पफुल ज़रूर है। जब कभी घर में गेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हों और एक्स्ट्रा सिटिंग एरिया क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपकी जो डाइनिंग टेबल है, अगर आपके पास 6 सीटर हो या 4, उसके साथ में इस तरीके से बेंच भी आती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे अपने डाइनिंग टेबल के अंदर ही रखते हैं। लेकिन आप उस बेंच को बाहर निकाल करके एक्स्ट्रा सिटिंग डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा छोटे छोटे बड़े मूडे चेयर्स ये सब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी आपका सोफे का कवर है, अपने इंटीरियर्स के साथ में उस बेंच को कवर कर दीजिए एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके पास में एक ब्यूटीफुल सा कोजी एक्स्ट्रा सिटिंग फॉर योर गेस्ट विल बी रेडी। ये आइडिया मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करूं। अगर आपके घर में इस तरीके की प्लास्टिक या ग्लास बॉटल्स हैं, तो उसकी हेल्प से आप DIY होम डेकोर रेडी कर सकते हैं। ये एक दूध का केन है, जब मैं गांव गई थी तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी। तो इसमें जो वायर वाला हैंडल और जो साइड में नॉब्स लगे हुए थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा DIY नहीं करते हैं तो ये एकदम आपके लिए ही DIY है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। मैं यहाँ पर चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको ऐड करना है बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा। प्लीज़ मेक अ पॉइंट कि आप इसमें बहुत सारा बेकिंग सोडा ना ऐड करें, बिकॉज अगर एक बार बेकिंग सोडा ड्राई होता है तो वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस तरीके के पफ़ी पेंट्स को लाने के लिए इसमें बहुत कम क्वांटिटी में हमें बेकिंग सोडा ऐड करना चाहिए। और अब बच्चों के भी एग्जाम्स हो गए हैं, तो इस तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में आप उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं फाइनल टचेस दे रही हूँ और आप देखोगे कि जो पेंट है वो पफ होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे आप कहीं पर भी रखिए, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब आप चाहें तो इसमें वार्निश भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, बेकिंग सोडा जो है वो थोड़ा सा झड़ने लगता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप इसमें वार्निश भी कर सकते हैं। बहुत ईजिली इस तरीके से आप बहुत ईजी से DIY अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ईजिली अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट्स एंड हैक्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।